हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जागृति। वेलकम यू ऑल इन आवर न्यू वीडियो व्लॉग। दोस्तों, आज मैंने एक बात सीखी कि सक्सेस वर्ड का पहला ही लेटर एस वो खुद स्टैंड करता है सेक्रीफाइस के लिए। सेक्रीफाइस अपने सपने के लिए हम क्या क्या सेक्रीफाइस करने की ललक रखते हैं अपने सपने के लिए। यदि हम कुछ चीज़ें एक समय के लिए सेक्रीफाइस नहीं करते तो फिर हमारे ड्रीम खुद सेक्रीफाइस हो जाया करते हैं अपने सपने के लिए। बाकी वो चीज़ें जो अननेसेसरी हैं यदि नहीं छोड़ा तो फिर उन सभी बाकी चीज़ों के लिए एक दिन हमारा ड्रीम खुद सेक्रीफाइस हो जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत प्यारा है, जिससे हमें काफ़ी लगाव है, यदि हमने वो त्याग दिया अपने ड्रीम के लिए तो सोचो वो ड्रीम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर IAS अनु कुमारी का इंटरव्यू मुझे आज भी याद है। उन्होंने UPSC की प्रिपरेशन के लिए अपने छोटे से बच्चे को, जिस वक्त माँ एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उन्होंने उसे अपने मम्मी के घर छोड़कर खुद अपनी मौसी के घर प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया। और पूरे प्रिपरेशन के दौरान उन्हें लोगों ने कई ताने भी दिए, वो बहुत रोई। उन्हें खुद भी कई बार सोचकर होता था इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया फिर भी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। और बस यही एक बात उन्हें एकदम जोश से भर देता था और मेहनत करने के लिए। और शायद यही कारण था उनका ऑल इंडिया रैंक 2 आया। लोग क्या क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए। जितना बड़ा हमारा गोल होता है, जितना ज़्यादा हमें सक्सेस चाहिए होती है ना, रास्ता उतना ही सकरा होता है। हमें उसमें अटकते अटकते जैसे तैसे घुटते पहुँचना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है एक बार को। बहुत सारी चौड़ी रोड नहीं हमारे पास कि हम आराम से चलेंगे, सब कुछ हम कर लेंगे और अंतिम में सब ठीक होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कुछ भी कर लें, 24 घंटे ही है हमारे पास और हमें उसी को यूज़ करना है। बहुत सी आदतें हमें होती हैं ना जो हमें रहती है पता कि गलत है, पर हम लेकर चलते हैं। हमें लगता है थोड़ा मेहनत कर लेंगे, ये भी साथ में रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, क्या पता हम सक्सेस हो जाएं, पर उस हद तक नहीं हो पाएंगे शायद जहाँ तक हम अभी सोच रहे हैं। और उस समय भी नहीं हो पाएंगे जिस समय हमें होना चाहिए था। हेलो आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है, पॉजिटिव है, अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है। आप सभी के प्यार से आपकी जागृति भी ठीक है। आज के हमारे वीडियो की शुरुआत हो जाती है दोपहर के 3:30 बजे से। हम लोग मम्मी से विदाई लेकर के अभी निकल चुके हैं पापा के साथ बनारस। हमें खरीदारी करनी है कुछ साड़ियों की। वैसे पहले हम लोग का प्लान नहीं था हमारा आदू का पापा के साथ जाना। पहले मम्मी जाने वाली थी पापा के साथ, लेकिन मम्मी का तबीयत कुछ ठीक नहीं था। और मैं सच बताऊं, मेरा भी अकेले मम्मी को छोड़ के जाने का इच्छा बिल्कुल नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मम्मी ने ही कहा और 3-4 घंटे की ही बात थी तो हम और आदू पापा के साथ अभी निकल चुके थे और पहुँच भी गए थे। सबसे पहले हमने कुछ साड़ियाँ खरीदी थी और फिर इसके बाद पापा को धोती, गमछा, कुछ हमारे घर पूजा आने वाला है ना, तो बस उसी के लिए कुछ तैयारियाँ हमें करनी थी। और बुआ वगैरह सब लोग आने वाली हैं तो उनके लिए हमें कुछ साड़ियाँ खरीदनी थी। तो मैं एक तरफ साड़ियाँ देख रही थी और पापा एक तरफ अपने काम की चीज़ें ढूंढ रहे थे पूजा वाली। और ये देखिए, मैंने साड़ियाँ पसंद कर ली, खरीद भी ली और यहाँ पर पापा आदू चादर ही ढूंढ रहे थे। तो फटाफट हमने उनकी भी मदद करी, चादर और फिर और भी कुछ सामान लेने थे पूजा के। हमने सारा खरीदारी करा और आते आते हमें घर पर 8 बज गए थे। थकान काफ़ी हो गई थी तो खाना खाने के बाद तो मैं सो ही गई थी। और सोना सही भी था क्योंकि उस समय पढ़ती या कोई काम करती तो उसमें मन भी नहीं लगता। सोने से पहले मैंने 10:30 और 11 बजे का 2 अलार्म लगाया था, तो उठते उठते 11:15 बजे तक हम उठ ही गए थे। और अब हम मिल रहे हैं आप सभी से रात के 11:15 बजे। उठ चुकी हूँ मैं और सबसे पहले हमने यहाँ पर सोचा कि टाइम टेबल बना लेते हैं कि हमें अभी रात को क्या क्या क्लियर करना है। कोचिंग से आने के बाद उतनी अच्छी पढ़ाई हुई नहीं थी, सीधे हम लोग निकल गए थे बनारस के लिए। तो जो भी आज का टारगेट हमारा इनकम्प्लीट रह गया था, हमने वही सारा यहाँ पर लिख लिया। मैथ की 2 क्लासेस जो हमने ट्रिग्नोमेट्री की शुरू करी है, आदित्य रंजन सर की, हमें वो करनी थी। खान सर की 2 क्लासेस। आज रोज की तरह फिर से धुआंधार सेशन ट्रिग्नोमेट्री का, खतरनाक सेशन। ठीक है, देखेंगे कि आज कितने बच्चों को कितना आंसर आता है। पूरी के पूरे 25 क्वेश्चंस की 22 क्वेश्चंस है इसके अंदर। इंडियन मैप की, वर्ल्ड मैप की हमारी सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी 21 डेज़ का जो हमने टारगेट फिक्स किया था उसी के दौरान। और अब हमने उनकी जो इंडियन मैप की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो देखनी शुरू कर दी है। तो वो हमें 2 क्लास आज देखकर कवर करनी थी। और फिर इसके बाद लास्ट में आज हमने सोच के रखा हुआ था NIOS के रिवीजन का, तो लास्ट में हमने उसे भी रख लिया है। काफ़ी दिनों के बाद आज हम NIOS रिवाइज करने वाले हैं। पिछले 21 दिनों तक हमारा सिर्फ SCRT बुकलेट ही चल रहा था, तो आज हम अंतिम के 1 घंटे NIOS रिवीजन को देने वाले हैं। 1 घंटे में जितना हो पाएगा बस उतना ही।
सबसे बड़ा टारगेट था शुरू में खुद को अंदर से जगाने का। सोचा सबसे पहले खान सर की क्लास लगा लेते हैं, क्योंकि सर जब पढ़ाते हैं तो मन भी खुश हो जाता है और एकदम हम चौकन्ने हो जाते हैं। लेकिन फिर ख्याल आया क्यों ना आदित्य रंजन सर के साथ मैथ्स के साथ शुरुआत करें, तो हमने मैथ्स की ही क्लासेस स्टार्ट कर ली हैं। और अभी ना हम ट्रिग्नोमेट्री लेकर के चल रहे हैं सर के साथ। हमारे पास समय था और मुझे लगा आने वाले सुपर एग्ज़ाम में, यदि सुपर एग्ज़ाम होता है भगवान की दया से, तो उसमें हमारा बैकग्राउंड सब्जेक्ट होने वाला है मैथ और साइंस, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है, पूछेगा ही पूछेगा। तो इस हिसाब से मुझे लगा क्यों ना कर लेते हैं, क्योंकि ये पहले भी पढ़ा हुआ था और काफ़ी इजी पार्ट है। ये रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने और एक टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। शुरुआत के हमने 5 वीडियो कवर भी कर लिए हैं। आज हमें 6 और 7 2 वीडियो कवर करना था। सर काफ़ी स्लो बोलते हैं, तो इसीलिए हमने 2x स्पीड किया और फटाफट से सारा वीडियो देखा, कवर किया। क्वेश्चन भी काफ़ी आसान होते क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ था, तो एक्सरसाइज और प्रैक्टिस भी जल्दी जल्दी हो गई। और ये हम आपको दिखा रहे थे फ़ोटो, जो कि हम कोचिंग से आज जब आ रहे थे घर तो निकलवाए थे, क्योंकि हमें दीदी भी आने वाली है पूजा में, तो हमें उनके लिए कुछ बनाना था। कोचिंग से आने के बाद हमने सोचा था हम इसे बनाएंगे, लेकिन हम चले गए बनारस। ये ऐसे का ऐसा ही पड़ा रह गया था। आपको जम्मू कश्मीर के बारे में बताए थे। बाकी अब श्री गणेश करते हैं खान सर के साथ जीएस की क्लासेस का, इंडियन मैप की क्लासेस का। बीच में हमने 5 मिनट का ब्रेक लिया था। हम चले गए थे छत पर, पानी ख़त्म हो गया था जग में हमारा, तो पानी लिया और फिर वापस से हम बैठ गए। अभी हमने इंडियन मैप शुरू ही किया है, 4-5 क्लासेस देखी हैं शुरू की, और शुरुआत में हमारा पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। आपको पता है बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सर के साथ जानने को मिलता है और हर दिन मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। और ये भी सीख रही हूँ कि जीके जीएस में कितना कुछ है और कितना कुछ ऐसा है जो कि मुझे पता है और कितना कुछ ऐसा है जो कि जानने की ज़रूरत है। सच में मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं पता थी कि पीओके, जो कि कश्मीर का 30% भाग है, जिस पर 1948 में पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया था, उसकी राजधानी भी है मुजफ्फराबाद, जो कि मुझे नहीं पता थी। और पीओके को 3 भागों में बांटा गया है, ये भी नहीं पता था। गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर, ये 3 भाग है पीओके के। बातों ही बातों में सर ने कितने आसानी से सारे मुख्य दर्रे जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में पड़ते हैं वो भी याद करा दिए, जैसे कि बुर्जिला दर्रा जो श्रीनगर से पीओके को जोड़ता है, काराकोरम जो कि कश्मीर को चाइना से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है, जोजिला दर्रा जो श्रीनगर व लद्दाख को जोड़ता है। काफ़ी आसानी से याद भी हो गया मैप के थ्रू। सर ने कुछ चीज़ें रिलेट करी और याद रह गई। आज भी मैंने टारगेट किया है 2 क्लास कंप्लीट करने का, और शायद जल्दी भी हो जाए, क्योंकि आज जो मेरी 2 क्लासेस हैं वो एक तो 50 मिनट की है और एक तो आधे घंटे की है, तो मुझे लग रहा है जल्दी ही हो जाएगा। सर की क्लास में फैक्ट्स तो रहते हैं, पर साथ ही साथ में हर बात को वो काफ़ी विस्तार से कहानी की तरह एक के बाद एक करके जोड़ के समझाते हैं, जिससे उस बात के पीछे का कारण भी क्लियर हो जाता है और वो फैक्ट भी क्लियर हो जाता है। जैसे आज जो भी मैंने क्लास ली उसमें फैक्ट से ज़्यादा सर ने उन सभी बातों को समझाया जो कि आर्टिकल 370 के लागू होने के कारण थे। 370 हटाना क्यों ज़रूरी था और उसके बाद क्या फ़ायदे हैं हमारे लिए, चाइना से क्या तनाव है भारत के, और अक्साई चीन के पीछे क्या रीज़न है, वो सब कुछ। साथ में ये भी जानने को मिला कि क्यों सियाचिन के इतने ठंडे तापमान में सैनिकों की तैनाती शुरू हो गई। काफ़ी रोचक था सब कुछ जानना। मैं अभी जा रही थी NIOS का रिवीजन करने, तो मुझे क्या देखने को मिलता है। NIOS नोट्स के मैंने फर्स्ट पेज पर ये कविता लिखी है। ये कवि संदीप द्विवेदी की कविता है, जो कि मुझे बहुत, मेरे दिल की गहराइयों तक मुझे पसंद है। ये कविता बहुत प्रेरित करती है मुझे। आपको भी सुनाऊँ? सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे, लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ तक सिमट रहे, न तूफान कोई आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे, लहरें तेरी कदमों में है, तो नाव पकड़ बस रोता रहे, सब जाग रहे तो सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, धूप अभी सिरहाने हैं, मौसम जाने पहचाने हैं, रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं, इतनी दूर तय कराया, 2 पग चलने में रोता रहे, सब जाग रहे तो सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, माना कि मुश्किल भारी है, बट तुझ में क्या लाचारी है, ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है, उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर, न उठ तो यूं ही लेटा रहे, सब जाग रहे तो सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। मेरे हर नोट्स के फर्स्ट पेज पर आपको कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर देखने को मिलेगा जो कि मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। जो बातें मुझे काफ़ी प्रेरित करती हैं वो मैं फ़र्स्ट पेज पर अपने लिखना पसंद करती हूँ।
ये तब मैं मतलब ये मैं जब पढ़ती रहती हूँ, मेरे मन में जब कुछ डिमोटिवेशन आता है या फिर मेरे मन में कोई ऐसी बातें आती हैं जब मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हूँ, तो मैं ये सब कुछ यहाँ पे लिख डालती हूँ। पता नहीं क्या मेरे अंदर ये आदत है। और इस वाले नोट्स में भी आप देखेंगे ना, इसमें भी मैंने पूरा यही सब लिखा हुआ है। अपने फर्स्ट पेज पर मैं यही सारे काम करती हूँ। देखिए इधर कुछ खुद की रहती हैं, कुछ कहीं से देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, तो वो सारी बातें जो अच्छी लगती हैं मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ये फर्स्ट पेज पर आपको यही देखने को मिलेगा। मेरे मन में जो सारी बातें आती हैं ना खुद को पुश करने वाली, वो सब मैं अपने यहाँ पर पता नहीं क्यों मैं लिखती रहती हूँ। तो अभी देखिए बज चुके थे 2 और मुझे आ रही थी थोड़ी थोड़ी नींद, तो सोचा क्यों ना आपसे बातें कर लिया जाए थोड़ी बहुत और नींद ताकि छूमंतर हो जाए। 3 घंटे से 3.25 घंटे से हमारी लगातार क्लासेस भी चल रही थी, तो थोड़ा सा ब्रेक लिया और अभी हम जुट गए हैं रिवीजन के लिए। नींद अभी बहुत ज़ोरों से थी, उधर तो हम वीडियो देख रहे थे तो सब ठीक था, गायब थी नींद। और अब तो पढ़ने लगे तो जैसे लग रहा है कि अब बस सो ही जाए फिर से। लेकिन फिर भी आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटा हमें रिवीजन तो करना ही करना है जो सोचा है। NIOS का पहला वाला जो ब्लॉक है हमारा, हमने उसी का फर्स्ट यूनिट उठाया हुआ था रिवाइज़ करने के लिए। ये मैंने नोट्स सारे बुकलेट NIOS के पढ़ के अपने हाथों से बनाए हुए थे। और रिवीजन के समय मेरी यही कोशिश रहती है चीज़ों को याद करने से ज़्यादा उस तरह से सोच पाना जिस तरह से लिखते हुए मैंने सोचा था, जिस तरह से समझ कर मैंने लिखा हुआ था। तो बस वही पन्ने पलट के मैं सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। और मुझे खुशी है मैंने आज का भी दिन अपना यूटिलाइज़ किया अपने टारगेट के लिए। मैं अपने आप से जीती, हारी नहीं। रिवीजन मैंने किया पूरा और फिर इसके बाद मैं सोने चली गई थी लगभग 3 बजे के करीब। बाकी चलिए अपने आज के वीडियो ब्लॉग को भी बस यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।